लगातार जीत के बाद टेबल पर आरसीबी भी हो चुकी है पावरफुल। अब क्या कहता है टेबल का गणित, कैसे और किस गणित के आधार पर आरसीबी जा सकती है प्लेऑफ में, और इस समय कौन कितने पानी में, चलिए देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 12 से 30वां एपिसोड। आज 29 अप्रैल की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल के हवाले से दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, रिटेंशन हो, शेड्यूल हो, आईपीएल से जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। और अब T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, उसको भी डिटेल में कवर करेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई चैनल को, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट, पहली बड़ी खबर के साथ। तो ये रिपोर्ट आज के मैच के हवाले से निकल कर आ रही है। आज केकेआर दिल्ली कैपिटल्स के सामने होगी। आज आईपीएल में एक बहुत बड़ा मैच होगा। एक तरफ केकेआर है दोस्तों, जो कि इस मैच को जीतकर टेबल पर जो टॉप 2 है उसमें अपनी स्थिति को मजबूत करेगी। आपको बता दूं दोस्तों कि प्लेऑफ का गणित तो ठीक है, लेकिन अगर आप टॉप 2 में रहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा फायदा मिलता है। अगर आप टॉप 2 में रहते हैं तो आपको 1-2 मैचेस प्लेऑफ में कम खेलने को मिलते हैं, आपको लेवरेज मिलता है और आपके फाइनल में पहुंचने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। और केकेआर की निगाह है अब टॉप 2 की पोजीशन पर। दूसरी तरफ दिल्ली है भाई, दिल्ली अभी भी प्लेऑफ की चौखट पर खड़ा हुआ है। दिल्ली ने बहुत कवर किया है पिछले 2 हफ्तों में। दिल्ली ने काफी सारे मैचेस जीतकर अपनी पोजीशन को बहुत मजबूत किया और दिल्ली को यहां से 2-3 मैचेस स्ट्रेट अवे जीतने पड़ेंगे ताकि वो प्लेऑफ में इजीली पहुंच जाए। तो ये मैच दिल्ली के लिए जरूरी होगा। मेरे हिसाब से काफी बड़ा मैच रहने वाला है और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों पर्सनली कि इस मैच को दिल्ली जीत सकती है। बाकी देखते हैं क्या होता है। मैं दिल्ली के साथ हूं पर्टिकुलरली इस मैच में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी बड़ी खबर की, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड कप की रेस आज हो सकता है, वर्ल्ड कप की टीम का ऐलान। और इस प्रोविजनल स्क्वाड से आने से पहले चलिए देख लेते हैं कि बल्लेबाजों में कौन कौन आगे दौड़ रहा है। देखो विराट कोहली, रोहित शर्मा ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन है, इनको तो जाना लगभग तय है। लेकिन इनके अलावा और किन किन बल्लेबाजों पर निगाहें हैं? विराट, रोहित, सूर्या कंफर्म है। उसके अलावा गायकवाड़, सुदर्शन, सैमसन, ये वो बल्लेबाज हैं जो भाग रहे हैं रेस में और इनमें से किसी एक का सिलेक्शन होगा। केएल राहुल का भी लगभग ऑटोमेटिक सिलेक्शन है। तो वर्ल्ड कप में गायकवाड़, सुदर्शन, सैमसन, इन तीनों में से किसी 2 का सिलेक्शन हो सकता है। दरअसल दोस्तों इस समय जो ऑरेंज कैप की रेस है उसमें ये तीनों काफी तेजी से भाग रहे हैं। गायकवाड़ ने काफी कवर किया है और गायकवाड़ ने अपना एक तरह से ठोक दिया है खूंटा कि भाई मैं भी हूं दावेदार वर्ल्ड कप के लिए। तो देखते हैं दोस्तों इनमें से किसका सिलेक्शन होता है। कंसिस्टेंसी भी देखी जा रही है, सैमसन बहुत कंसिस्टेंट रहे इस साल के आईपीएल में, तो मुझे ऐसा लगता है कि संजू सैमसन का सिलेक्शन हो सकता है। बाकी आप बताओ दोस्तों, बल्लेबाज टोटल 7 या 8 बल्लेबाज स्क्वाड में होंगे इंक्लूडिंग विकेट कीपर्स। तो बताओ आप किस किस का सिलेक्शन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों तीसरी बड़ी रिपोर्ट की, तीसरी बड़ी खबर की यहां से बात कर लेते हैं। तो विकेट कीपर्स की रेस अब क्लियर दिखने लगी है। ऋषभ पंत, संजू सैमसन ये दोनों फ्रंट रनर है वर्ल्ड कप में जाने के लिए। पंत का सिलेक्शन लगभग तय है बिकॉज ऑफ द फिनिशिंग टच जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं। पंत आपको विकेट कीपर और वो जो तेज स्ट्राइक रेट से रन वाला जो फैक्टर देते थे वो अब देने लगे हैं, शुरुआत में नहीं दे रहे थे आईपीएल में। और दिनेश कार्तिक के चांसेस काफी डाउन हो गए, रिसेंटली इंजर्ड हुए थे, रिसेंटली थोड़े बाहर बैठे हुए, रिसेंटली लगभग 1 हफ्ते से बल्ला दिखा नहीं है चलते हुए क्योंकि फील्ड पर नहीं आए, इंजरी इश्यूज आए। दैट्स व्हाई दोस्तों पंत और सैमसन ये दोनों का नाम इस समय फ्रंट रनर पर चल रहा है, फ्रंट सीट पर चल रहा है 2024 के T20 वर्ल्ड कप के लिए। आप बताओ आपके हिसाब से कौन से 2 विकेट कीपर जाने चाहिए? केएल राहुल तो जाएंगे ही और शायद इस बार बीसीसीआई उन्हें विकेट कीपर के रूप में देखेगा भी नहीं, लेकिन आप बताओ किन्हें जाने चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों चौथी बड़ी रिपोर्ट की, चौथी बड़ी खबर की यहां से बात कर लेते हैं। तो पेसर्स कौन कौन है जिन पर निगाह इस समय बीसीसीआई बैठाया हुआ है। जब आज स्क्वाड का ऐलान होगा तो किन किन पेसर्स को देखेगा वो भी देख लेते हैं। हर्षल पटेल, बुमराह, मुकेश कुमार और नटराजन ये 4 फ्रंट रनर है। खलील अहमद भी फ्रंट रनर है। आपको बता दूं मोहम्मद शमी इज नॉट फिट टू प्ले द T20 वर्ल्ड कप, तो मोहम्मद शमी का नाम इसलिए इस लिस्ट में नहीं है। 4 पेसर्स ले जाएगा बीसीसीआई क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वहां जो अमेरिका में पिचेस तैयार हो रही हैं वो लाई गई है ऑस्ट्रेलिया से, एडिलेड से वो पिचें लाई गई है और थोड़ा सा उछाल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की पिचों में। दैट्स व्हाई टी नटराजन और बुमराह का सिलेक्शन तो लगभग कंफर्म है। मुकेश कुमार और हर्षल पटेल भी फ्रंट रनर, फ्रंट सीट पर है। इसके अलावा और ऐसे कोई विकल्प है नहीं भारत के पास जिनके ऊपर निगाहें डाली जाए आज की डेट में, अगर हम आईपीएल की दृष्टि से देखें तो आप बताओ दोस्तों पेसर्स में किस किस को जाना चाहिए। लगभग 4 पेसर्स
जाएंगे? आप बताओ अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब देख लेते हैं स्पिनर्स की क्या राय। पांचवी बड़ी खबर, स्पिनर्स में कौन कौन इस समय फ्रंट रनर है? तो भैया चहल लगभग कंफर्म है जाने के लिए, कुलदीप यादव भैया रनिंग है उनकी भी, लेकिन देखा जाएगा कि स्क्वाड में जगह बन रही है। 15 सदस्य स्क्वाड जाने वाले हैं, 7 बल्लेबाज होंगे, 4 पेसर्स होंगे, उसके अलावा ऑलराउंडर्स भी आपको 2-3 ले जाने पड़ेंगे। देखते हैं स्पिनर में कितने ऑप्शन बीसीसीआई देखता है, क्योंकि रविंद्र जडेजा भी जाएंगे, तो देखते हैं 2 या 3 विकल्प की तरफ बीसीसीआई देख रहा है या नहीं। 2 विकल्प तो कंफर्म है, जड्डू भी लगभग कंफर्म है, कुलदीप यादव रेस में है, देखते हैं कितनी वो रेस पकड़ पाते हैं। आपके हिसाब से वो 2-3 स्पिनर्स कौन होने चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं, छठवीं बड़ी खबर की बात करते हैं। तो भैया ऑलराउंडर्स की रेस क्या कहती है वो भी देख लेते हैं। शिवम दुबे कंफर्म है, पंड्या ऑटोमेटिक सिलेक्शन है, कहा जा रहा है जडेजा भी भैया एक ऑप्शन है। तो देखो जडेजा तो सेलेक्ट होंगे ही होंगे बिकॉज वो रेस में है। शिवम दुबे का नाम कंफर्म इसलिए है क्योंकि वो हार्दिक पांड्या का एक विकल्प बन रहे हैं। हालांकि गेंदबाजी शिवम दुबे ने नहीं की, हार्दिक पांड्या ने कम से कम किया। हालांकि हार्दिक पांड्या ने जो गेंदबाजी की उसमें वो पिट है आईपीएल में, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है ऑलराउंडर्स में। अगर बल्ले की बात करें तो शिवम दुबे का बल्ला ज्यादा चला है, लेकिन वो गेंदबाजी टचबुल आ नहीं रहा है। तो देखते हैं क्या करता है बीसीसीआई ऑलराउंडर्स के सिलेक्शन में। मुझे लगता है दुबे अगर मात खाएंगे तो गेंदबाजी से खाएंगे। पांड्या एक ऑटोमेटिक सिलेक्शन इसलिए बन जाते हैं कि वो चाहे वो फॉर्म में ना हो, लेकिन कम से कम आपके पास एक विकल्प है जो गेंदबाजी भी कर ले बल्लेबाजी भी कर ले। देखते हैं दोस्तों ऑलराउंडर्स में कौन जाता है, आप बताओ कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं, सातवीं बड़ी खबर की यहाँ से बात कर लेते हैं। आरसीबी के चांसेस क्या है वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट कर लो भैया। टेलीग्राम की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। सारी आईपीएल की खबरें, आईपीएल के बाद वर्ल्ड कप की एक रिपोर्ट, पिन पिन बराबर की खबरें हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर कहां मिलेगी? हमारे टेलीग्राम पेज पर मिलेगी। 70,000 लोग परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, आप भी बन जाइए, देर मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलिए दोस्तों आरसीबी के चांसेस देख लेते हैं। अब आरसीबी अब मैचेस जीतने लगी है कॉन्सिक्यूटिवली। आरसीबी ने 2-3 मैचेस जीते हैं यहां से, और आरसीबी के अब टेबल पर भी बेशक वो पोजीशन चेंज अभी नहीं होगी, 2-3 मैचेस और कॉन्सिक्यूटिवली जीतने पड़ेंगे ताकि पोजीशन चेंज हो जाए टेबल से। अभी भी नंबर 10 पे, लेकिन एक छोटा सा स्लाइड चांसेस इनके पास बचा हुआ है। क्या है गणित समझ लीजिए, पंजाब और मुंबई ये दोनों टीमों के 5-5 मैचेस बचे हुए हैं। इन दोनों ही टीमों को अपने 5-5 मैचेस में से अपने 2-2 मैचेस हारने पड़ेंगे। उसके अलावा गुजरात टाइटंस के 4 मैचेस बचे हुए हैं, गुजरात को अपने 2 मैचेस हारने पड़ेंगे। दिल्ली के 4 मैचेस बचे हुए, दिल्ली को अपने 4 में से 3 मैचेस हारने पड़ेंगे। लगभग 10 दिन पहले दिल्ली और आरसीबी दोनों लगभग सेम स्थिति में थे और दिल्ली के कोई चांसेस नहीं थे प्लेऑफ में जाने के, लेकिन दिल्ली ने कवर कर लिया। अब दिल्ली को 3 हारने पड़ेंगे 4 में से, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा मुश्किल है। हैदराबाद और लखनऊ को अपने 5-5 बचे हुए मैचेस में से 4-4 मैचेस हारने पड़ेंगे। और अगर ये कंडीशन बन जाती है तो आरसीबी की टीम इजी क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि इन किसी के भी फिर ऐसी स्थिति में 12-14 पॉइंट होंगे नहीं, किसी के अगर 14 पॉइंट्स होंगे भी तो फिर नेट रन रेट का इशू आएगा। तो अगर ये सारी टीमें ऐसा हो जाए तो फिर 12 अंकों पर रुक जाएंगी और आरसीबी को अपने बचे हुए सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे। तो आरसीबी सीधे नंबर 4 मतलब प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी। बहुत आउटसाइड गणित है ये। बहुत सारे लोग बोलते हैं आरसीबी अभी भी भाई देखो है तो गणित तो मैथ्स में तो है आरसीबी, लेकिन मैथ्स में तो आरसीबी अभी 20 दिन और रहेगी। लेकिन यार ये सब कुछ होना, सारी टीमों के साथ एक साथ ये सब कुछ होने, इसके चांसेस कम है। दैट्स व्हाई हम बोल रहे हैं कि ये लगभग बाहर है। तो अगर ऐसा हो जाता है, एक चमत्कार हो जाता है, क्योंकि देखो आरसीबी की जीत आरसीबी के हाथ में है, लेकिन इन सारी टीमों की जीत और हार आरसीबी के हाथ में नहीं है, वो तो आरसीबी प्रे ही कर रही होगी। तो अगर आप भी आरसीबी के फैन और ये वीडियो देख रहे हो तो भैया आरसीबी का ये गणित समझ लेना, और उसके बाद फिर ये लोग क्वालिफाई कर पाएंगे। स्टार्टिंग में आरसीबी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड 5-6 मैचेस हारे थे, जिसका नुकसान है ये। बाकी देखो यार मिरेकल होते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग है, लेकिन क्या है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मुंबई भी स्टार्टिंग के 5-5, 6-6 मैचेस हार जाती थी और फिर सीधा फाइनल में चली जाती थी और जीत भी जाती थी। तो यार देखो उस समय जो टूर्नामेंट होता था ना, वो होता था 8 टीमों का टूर्नामेंट, लेकिन पिछले 2 सालों से हो रहा है 10 टीमों का टूर्नामेंट। और जब 10 टीमें खेलती है ना, तो स्टार्टिंग में अगर आप 5-6 मैचेस हार जाते हो, फिर चांसेस प्लेऑफ में जाने के ना के बराबर बचते हैं। तो वही आरसीबी के साथ हुआ है, लेकिन आरसीबी अब क्रिकेट बढ़िया खेल रही है। तो आरसीबी के लिए मैं तो यही बोलूंगा, हारने के लिए कुछ है नहीं। अब आप दूसरी टीमों को सबक ही सिखा सकते हो। बाकी ये गणित अगर हो जाता है तो प्लेऑफ में भी जा सकते हो। अपनी राय आप इस गणित पर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की बात कर लें। राजस्थान रॉयल्स लगभग क्वालिफाइड कर गई है प्लेऑफ के लिए, 16 पॉइंट ऑलरेडी हो चुके हैं, प्लस 0.6 का नेट रन रेट राजस्थान रॉयल्स की टीम का हो चुका है। और 5 मैचेस अभी भी राजस्थान रॉयल्स के बचे हुए हैं। अब राजस्थान रॉयल्स 5 में से अगर 2 भी जीत गई ना भूले भटके, तो भी राजस्थान के 20 पॉइंट हो जाएंगे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं
कि 16 पॉइंट हुए, राजस्थान अभी क्वालिफाई करा नहीं है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, प्रैक्टिकलिटी यही बोलती है कि राजस्थान के 5 मैचेस बचे हुए, अगर एक भी जीत गई तो 18 पॉइंट हो जाएंगे, अगर नहीं भी जीती तो 16 पॉइंट पे क्वालिफिकेशन लगभग कंफर्म है। तो राजस्थान को आप क्वालिफाइड मानिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। वार्नर हो सकता है बचे हुए आईपीएल से बाहर हो जाए, दिल्ली की टीम को लग गया बड़ा झटका। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के हवाले से ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है, फिंगर इंजरी के चलते उन्हें ऑस्ट्रेलिया वापस बुलाया जा सकता है। रिपोर्टेडली आज के मैच में भी वो उपलब्ध नहीं रहेंगे। आपको बता दूं दोस्तों कि आईपीएल के तुरंत बाद T20 वर्ल्ड कप है और ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए वार्नर बहुत जरूरी एसेट बन सकते हैं, एंड दैट्स वाई दोस्तों वार्नर के हवाले से बड़ी रिपोर्ट आई है। तो रिमेनिंग आईपीएल में फिंगर इंजरी के चलते वो बाहर रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। मिचेल स्टार्क को फिंगर इंजरी हुई है। मिचेल स्टार्क भी रिपोर्टेडली आज का मैच नहीं खेलेंगे, रिपोर्टेडली वो भी बड़ा एसेट है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और उनकी जगह प्लेइंग 11 में दुष्मंता चमीरा ले सकते हैं और मिचेल स्टार्क भी कुछ मैचों में बाहर बैठ सकते हैं। अभी तक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनका हालचाल जाना नहीं है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये थोड़ी सी भी सीरियस इंजरी रही तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया स्टार्क को वापस बुला लेगा। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, और क्या टेलीग्राम पर ज्वाइन करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कर बेल आइकन दबाओ।